एक मुट्ठी सरसों यहाँ जला देना, आपका शत्रु भी खत्म और उसका जादू भी खत्म। दोस्तों, सरसों का उपाय बड़ा ही जबरदस्त आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं और आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब शत्रुओं से इंसान घिर जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अब वो चारों तरफ से हार गया है। दोस्तों, जब भी शत्रु कोई प्रहार करते हैं, मान लीजिए आपको चारों तरफ से घेर लें, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी तरक्की हो रही है। यदि आपकी तरक्की निश्चित रूप से होती चली जाएगी, तो वो जो शत्रु है वो आप पर प्रहार करता ही चला जाएगा। तो दोस्तों, ये जो शत्रु होते हैं, ये प्रहार क्यों करते हैं, या फिर ये गुप्त शत्रु क्या होते हैं, तो पूरा आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये टोटका बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, इसको एक बार कर लीजिएगा। आपके घर में ही पीली सरसों मिल जाएगी। दोस्तों, पीली सरसों यदि आपके घर में अवेलेबल नहीं है, जनरली लोगों के घर में काली सरसों होती है। तो सरसों दो तरह की होती है, तो काली और एक पीली। काली सरसों को और कोनों में, देश के कोने कोने में राई वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, किसी प्रांत में किस नाम से जाना जाता है। तो आपके प्रांत में पीली सरसों है तो वो पीली सरसों का ही प्रयोग करना, काली सरसों उसमें प्रयोग नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यदि आपके पास पीली सरसों नहीं है तो पीली सरसों बाजार से ले आइए। 2 रुपए 5 रुपए में बहुत सारी सरसों वो दे देगा आपको, एक मुट्ठी सरसों, जो आपका काम हो जाएगा। अब क्या करें? अब सबसे पहले एक तो कपूर आपको लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कपूर कौन सा लेना है आपको? कपूर या तो भीमसेनी ले लें या फिर नॉर्मल कोई कपूर लें, ठीक है। अब इस सरसों के से होगा क्या और किस तरह से शत्रु का नाश करना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटा सा एक वीडियो है, ज्यादा मैंने लंबा वीडियो नहीं बनाया, केवल टू द पॉइंट बात की है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से शत्रुओं पर यह प्रयोग करेगा, काम करेगा। देखिए दोस्तों, जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जैसे सामने से आप पर वार करते हैं, मान लीजिए सामने से आप पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सामने से आपको कुछ सुना रहे हैं, है ना, सामने से आप पर धमकी दे रहे हैं कि तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा ये हाल हो जाएगा, इस तरह से आपसे बोल रहे हैं। या फिर वो शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं, मान लीजिए आप तरक्की करते हैं तो आपकी तरक्की रद्द कर रहे हैं, नहीं तो आपकी तरक्की बंद हो रही है। या फिर आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं उन शत्रुओं से कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार अब मैं क्या करूं अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि जो भी आप कोई काम करने जाते हैं तो काम पूरा आपका काम धंधा ठप हो जाता है, या कोई भी आप कार्य ऐसा करते हैं कि यार इससे मेरी उन्नति हो जाएगी, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो सारा जो आपका काम है वो पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो रहा है। तो अब इस काम की वजह से दोस्तों, किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश करेंगे, कैसे आप उन शत्रुओं को जो है मुंह की खाने देंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, क्योंकि शत्रु होता है वो बड़ा ही ताकतवर होता है। वो शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। बर्बाद कैसे करता है? या तो गुप्त शत्रु बन के बर्बाद करता है, या प्रत्यक्ष शत्रु बन के बर्बाद करता है। प्रत्यक्ष शत्रु बन के मान लीजिए आपके सामने आ गया, कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठे केस में आपको फंसा दिया, तब भी आप बर्बाद हो गए। या फिर आप पर कुछ किया करा ऐसा करवा दिया, मान लिया आपको कोई व्यवसाय चल रहा था, दुकान चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, अब वो दुकान में क्या उसने ऐसा टोटका करवा दिया किसी तांत्रिक के द्वारा कि अब वो दुकान ही चलना बंद होगी। यदि दुकान चलना बंद हो जाएगी तो फिर कर्जे में इंसान घिर जाएगा। या फिर आप कोई नौकरी पे जाते थे तो नौकरी पे जो है वो शत्रु जी ने कुछ ऐसा करवा दिया कि बॉस का दिमाग खराब हो गया। तो बॉस ने, हो सकता है आपको बॉस डांटता फटकारता हो, पहले बहुत प्रेम से रहता था लेकिन अब वो डांटने फटकारने लग गया, है ना, आपको देखते हैं वो चिढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो शत्रु तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं कि अब आपकी उन्नति रुक जाए, आपकी तरक्की रुक जाए। तो लोग जो हैं वो दूसरे की तरक्की रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु हैं, उनको ईर्ष्या होती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है, फायदा यह है कि उनको ईर्ष्या होती है, और उनको ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे का सर्वनाश करने से नहीं चूकता। दोस्तों, ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं, दिन पर दिन कोई व्यक्ति तरक्की करता चला जाएगा, तो लोग ऐसे होते हैं कि उनको आज कलयुग के जमाने में कोई दूसरे की तरक्की देख के प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, दूसरे की तरक्की देख के नाराज ही होते हैं। अब वो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, मित्र भी यही काम करते हैं। कुछ लोग मित्र होते हैं, मान लीजिए आपके बहुत सारे मित्र हैं, अब उनमें से क्या है, आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं लेकिन वो आपके मित्र नहीं कर पा रहे उतनी तरक्की, तो वो मित्र आपसे जलेंगे, और जलने के कारण, ईर्ष्या करने के कारण वो भी आपका क्या कराया करवाने की सोचेंगे, और बहुत से लोग करवा भी देते हैं, है ना। तो अब गुप्त शत्रु क्या होते हैं वो ध्यान से समझिए। गुप्त शत्रु इन्हीं मित्रों में से आते हैं। मान लीजिए कोई अपने मित्र है या दूर का रिश्तेदार है, उसने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया, तो वो आपसे कह के थोड़ी करवाएगा किया कराया, वो पीठ पीछे करवाएगा, है ना। किसी तांत्रिक के पास जाएगा, उसको आपकी पूरी डिटेल है, उस व्यक्ति को जो आप पर किया कराया करो वो पूरी डिटेल जानता है, आपका नाम जानता है, आपके पापा का नाम जानता है, आपकी मम्मी का नाम जानता है, सब जानता है वो। तो जानने के कारण क्या होता है, वो सारी डिटेल वहां दे देता है तांत्रिक को, तांत्रिक आपके ऊपर किया कराया करवाने लग जाता है। तो वो किया कराया जब आपको करवाता है, वो छोटा मोटा नहीं करवाता है, जैसे आपको बिस्तर पे पटक देगा, मतलब बहुत गंभीर बीमारी दे देगा, आपकी फैमिली में कलह लड़ाई झगड़े मचा देगा, है ना, जिससे कि आपकी लक्ष्मी जो है वो खत्म हो जाए, आपकी जो धन आने की क्षमता है, धन कमाने की क्षमता वो आपकी खत्म हो जाए। या फिर आपका बिजनेस बांध देगा, आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसको बांध देगा, है ना, तो वो व्यापार चलेगा नहीं फिर। या फिर आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वो मतलब जितनी भी बाधाएं मचा सकता है, वो मचाना चाहता है, वो मचा सकता है। तो अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ इस वीडियो में छुपा है। अब देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, एक मुट्ठी,
एक मट्टू पीली सरसों ले लें, एक मुट्ठी तो आधी मुट्ठी तो ले लें, इतनी पीली सरसों आप रख लें कटोरी में सामने। अब आप क्या करें, कपूर लें और कपूर इतना लें कि मतलब ये मान लीजिए 3-4 गोटे कपूर के ले लें। ये गोटों में आता है कपूर, कपूर के पोटले आती, गोटे आते हैं छोटे छोटे से, टिक्कियां आती कपूर की, तो टिक्कियां ले लें, 3-4 टिक्कियां ले लें आप, और एक मिट्टी का दिया आपको लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आप मुंह करके बैठ जाए, अपने कमरे में बैठ सकते हैं, एकांत जगह बैठ सकते हैं जहां एकांत हो, जैसे जहां पर आपको कोई रोकता नहीं हो, है ना, कोई घर वाला सदस्य आपसे कुछ पूछता नहीं हो, ऐसी जगह पर कोई भी अपने घर में कमरा देख लें या फिर छत पे चले जाएं, कहीं भी आप जा सकते हैं, वहां पर आप देख लें कि यार एकांत है, यहाँ पर यहाँ बैठ जाएं। या फिर आप घर वालों को पहले समझाते हैं कि भैया मैं ये टोटका करने जा रहा हूँ या फिर ये उपाय करने जा रहा हूँ शत्रुनाश के लिए, तो आप मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा उसके बारे में नहीं पूछेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए उनको ताकि वो रोकेंगे टोकेंगे नहीं आपको। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और कपूर लेना है। अब आप क्या करें, इस पीली दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते जमीन पे, तो जरूर नहीं है कि इस उपाय में आप जमीन पर ही बैठे, ऊपर भी बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पैरों में दिक्कत होती है, टांगों में दिक्कत होती है, उनके पैर दर्द करते हैं नीचे बैठने में, तो भाई वो टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, और दक्षिण दिशा में उनका मुंह होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। और अब आप ये सब सामान लेकर के बैठ जाए, माचिस भी ले लें, माचिस लेके भी बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, जो थोड़ी सी पीली सरसों है, पीली सरसों को आपको सीधे हाथ में रखना है, मुट्ठी बांध लेनी है, मुट्ठी बांध करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब जो आप जो सोचेंगे ना वो सारा का सारा आपके हथेली में आ जाएगा, आप शत्रु का ध्यान करेंगे। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आपको अजय का ध्यान करना है। कोई भी हो, आपके शत्रु कोई भी हो सकता है, उसका नाम यदि आपको पता है, और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो फिर आपको वैसे ही सोचना है कि आपके साथ क्या बुरी घटनाएं हुई है, क्या पता आपका व्यापार ठप हो गया हो इसलिए आप उपाय कर रहे हो, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हो इसलिए आप उपाय कर रहे हो। जिस भी कारण से आप उपाय कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका कुछ बुरा हुआ है, तो उस बुराई को आपको सोचना है कि, और ये सोचना है कि ये किसी शत्रु ने किया है। बस इतना आपको हाथ में रखनी है, वो सरसों जो है वो हाथ में रखनी है सीधे हाथ में, और ये सोचना है। 15-20 सेकंड सोचने के बाद आप क्या करेंगे, अब उस सरसों को आप वापस जो है उस दिए में डाल देंगे। कहाँ डालना आपको, दिए में, जो मिट्टी का दिया आप ले लिया था उसमें भर दें। और उसके बाद आपको कपूर का टुकड़ा लेना है, और कपूर का टुकड़ा लेकर के आपको वहां पर जला देना है। ठीक है, कपूर के टुकड़े 2-3-4 टुकड़े ले लें। ये सरसों पूरी जल जानी चाहिए, सरसों में तड़तड़ की आवाज आएगी दोस्तों, और जब तक ये सरसों चलेगी तब तक आपको वहीं बैठे रहना है, अपने सामने इसको जलते हुए देखना है। ठीक है, और आपको एक प्रार्थना करनी है भैरव महाराज से कि हे भैरव महाराज, मेरे जितने भी शत्रु हैं, जितने भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जो भी मेरा शत्रु है, उस शत्रु को आपको ठिकाने लगाना है। मैं आपका भक्त हूं, और आपके भक्त को ये शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये जिस तरह से सरसों तरतर करके जल रही है, उसी तरह से मेरे सारे शत्रु की जिंदगी में तरतर हो जाए, मतलब आपके शत्रु की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। आपको इस तरह का थोड़ा सा सोचना है। बस ये जैसे जैसे दोस्तों सरसों की आवाज तरतर की आवाज आएगी, जिस तरह से सरसों तरतर तड़केगी, उसी तरह से आपके जीवन, आपके जो शत्रु का जीवन है वो भी तड़केगा। यानी कि आपके शत्रु के जीवन में बुरी बुरी बाधाएं आनी शुरू हो जाएगी, बुरी बुरी क्रियाएं उसके जीवन में होने लग जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें उसके दिमाग में, उसके जो पूरी लाइफ है उसमें होने लग जाएगी। यानी वो शत्रु अब दुविधाओं से जूझेगा, और आप पर किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, आपकी तरफ सोचेगा तक नहीं। इतना जबरदस्त टोटका होने जा रहा है, तो उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ा ही शानदार टोटका है। एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जय श्री राम, जय भाग्य धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, या फिर आपने इष्ट देव की जयकारा जरूर लगाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाग्य धाम सरकार, हर हर महादेव।